नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट चलता है हर सैटरडे संडे को, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं पहले से ही ओपन करके रखा हूं, बाकी हमें ज्वाइन करना है इस टेस्ट को और ठीक है, हम लाइव इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने नंबर आएंगे वो हम देखेंगे लास्ट में, बाकी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं लाइव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने ज्वाइन किया, ये आपका टेक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे ये टाइमिंग ख़त्म होगी उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। और देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। आपका जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है जो सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, सबसे पहले आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप अटेम्प्ट कीजिए जीएस को। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप अटेम्प्ट कीजिए रीजनिंग या मैथ में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथ्स को। और चौथे नंबर पे आप रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। बाकी आप जिस तरीके से आपको आदत है उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इंग्लिश का पोर्शन खोल लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए क्या बोल रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए, ही गेव मी ए यूजफुल एडवाइस, इट वाज ए परफेक्ट सॉल्यूशन। ही गेव मी ए यूजफुल एडवाइस, इट वाज दी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा, इट वाज ए परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा। ही गेव मी ए यूजफुल डिवाइस, इट वाज ए परफेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम इसका यहाँ क्लिक कर देते हैं, आगे सॉल्व बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, हमें बताना है मीनिंगफुल प्ले इन दी पार्क। देखिए, सेलेक्ट द सेगमेंट कैन सब्स्टिट्यूट द वर्ड करेक्टली। क्या कह रहा है, चिल्ड्रन प्लेज इन दी पार्क। देखिए, चिल्ड्रन के साथ में प्लेज नहीं आता, प्ले इन दी पार्क आएगा। चिल्ड्रन, देखिए यहाँ देखिए वैन से जुड़ रहा है, ये कंजक्शन है वैन। देयर मदर कॉल्ड देम फॉर डिनर, तो वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग इन दी पार्क। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बी को क्लिक कर देते हैं, दे वर प्लेइंग इन दी पार्क। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आपको नो एरर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है दी अवार्ड वॉज गिवन टू माई फ्रेंड एंड आई फॉर आवर आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखिए फॉर माई फ्रेंड, ये एक क्या है, माई फ्रेंड। गिवन टू किसको, माई फ्रेंड, ये क्या है यहाँ प्रोनाउन। तो यहाँ आई क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका सब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यानी कि मी आना चाहिए इस जगह पर। तो यानी ऑप्शन बी में आपका एरर है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आई की जगह पे मी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइडेड टू रिवर्ट बैक। देखिए यार, रिवर्ट बैक नहीं होता। ठीक है, यहाँ एरर है आपका, या तो रिवर्ट आएगा या बैक आएगा। ठीक है, तो यानी कि रिवर्ट बैक वाले में हम क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहा है हिज हार्ड वर्क कम्स लेट, ही स्टेज अप लेट वेरी हार्ड। देखिए यहाँ हार्डली है, तो ये वाला आंसर होगा ही हार्डली एवर स्टेज अप लेट। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा आपका। अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा क्या, फुल स्क्रीन में करके देखते हैं पहले तो इसको। चलिए कोई नहीं। देखिए क्या कह रहा है, सोशल इक्विटी फॉर डैश फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस। तो यहाँ स्ट्राइप्स, ठीक है, और एडोर्न माने तो सजाना होता है, ये नहीं होगा। इम्पियर्स माने कलंकित करना होता है, टार्निश करना, यानी कि ये भी एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज होता है। यहाँ इक्विटी फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस है, तो यानी कि स्ट्राइप्स आएगा यहाँ पहले ऑप्शन में, ये आपका स्ट्राइप्स आ जाएगा पहले क्वेश्चन में।
अगले में देखते हैं दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेज। इट सीक्स टू यहाँ देखिए इन्फ्यूरिएट तो आएगा नहीं, इन्फ्यूरिएट ठीक है, गुस्सा दिलाना, इंसाइट भड़काना, या तो एड्रेस आना चाहिए या ट्रिगर आना चाहिए। पहले आगे पढ़ के देखते हैं। इट सीक्स टू डिस्पैरिटीज बेस्ड ऑन रेस, जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो इनको एड्रेस करने की बात कर रहा है, तो यहाँ मेरे हिसाब से आना चाहिए आपका एड्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले देखिए तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स में जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द अदर फैक्टर्स एमिंग टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड वेयर एवरीवन कैन। यहाँ देखिए विदर, ड्रैग, चेज, यहाँ थ्राइव आना चाहिए। थ्राइव होना होता है फलना फूलना। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोशल इक्विटी प्रमोट्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, eliminate discrimination and enhance inclusivity. By prioritizing fairness and equal access, societies can foster a more just and देखिए बोगस तो होगा नहीं, ये नकली, जाली, ये सब होता है नकली वाला, ये भी नकली होता है। होलो यानी कि जो आर पार देख सकते हैं, जिसमें से कोहेसिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कोहेसिव आना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। वेयर एवरीवन हैज चांस टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो फर्टिलिटी ये कोई सा भी नहीं होगा, पोटेंशियल होगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस में बताना है। वाई वाज शेखर नॉट टेकन सीरियसली बाई एनी ऑफ द टीम मेंबर्स। तो देखिए पहली बात तो ये आपका पास्ट में है, तो वाई डू एनी ये तो आएगा नहीं। ठीक है, विल भी नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा, आपका कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट बताना है इसमें। अपेयरिंग आफ्टर डेथ ऑफ द ओरिजिनेटर, तो ये आपका ये होता है पोस्टमस। ठीक है, ये आपने वन वर्ड में भी पढ़ा होगा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सी ऑफिशियली अनवील्ड ए कार्व्ड प्लेक टू कॉमेमोरेट। देखिए कॉमेमोरेट का आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो आपका कॉमेमोरेट कौन सा होता है, कॉमेमोरेट, तो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्पेलिंग एरर बताना है। विद नो स्पेलिंग एरर द लेडी मस्ट बी मैग्नेनिमस एंड ट्रूली ग्रेट। आई लीव द चॉइस ऑफ वेपन्स विद यू फॉर आई एम वेरी मैग्नेनिमस। यहाँ देखिए ये करेक्ट स्पेलिंग लग रही है इसकी। ठीक है, यहाँ आपका ये ई नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ देखेंगे अगले में, इसी में एरर दिया है। यहाँ देखिए यहाँ ई नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है, और यहाँ ये ए ई नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी वाला सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन बी को क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। क्या कह रहा है, वाइल दे वर वॉचिंग टीवी द पावर वेंट आउट। जिस टाइम पे वो टीवी देख रहे थे पावर चली गई, तो यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेट यू एंड आई, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो यहाँ आई आना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये आपका PQRS का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, इंस्पायर्स फ्यूचर जनरेशंस, कौन इंस्पायर करता है, तो ओ से शुरू नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। ठीक है, या एंड से शुरू नहीं होगा, इससे पहले भी कोई सेंटेंस रहा होगा, तो यानी कि आपका आर से भी शुरू नहीं होगा, दो ऑप्शन कट गए। ठीक है, पी से देखते हैं। बियॉन्ड डिस्कवरी, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये भी शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब पी से शुरू होगा हमारा, तो ये क्यू से भी कट गया आपका, पी से शुरू होगा आपका PQOR, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डेल्विंग टू डीपली इनटू द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस लेड द अनफोर्सिन कॉन्सिक्वेंसेस, ये ईडियम है आपका एक यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये होता है, ये क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पैसिव वॉइस में बताना है। डिस्क्राइब हाउ
डिस्क्राइब हाउ यू विल से डू यू नो द एग्जैक्ट लोकेशन। अब देखिए ये एक्टिव में है तो इज से शुरू होगा या फिर डज से, ठीक है। तो डज द एग्जैक्ट लोकेशन, तो देखिए डज से इसलिए शुरू नहीं हो सकता क्योंकि डज के साथ में ये नॉन नहीं आ सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म लानी है तो इज आएगा। तो क्या है, इज द एग्जैक्ट लोकेशन नॉन टू यू, ठीक है। यहाँ टू विद ऑफ नहीं, नॉन टू यू होता है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द हैंड राइटिंग ऑफ द एंशियंट डॉक्यूमेंट वाज सो अनक्लियर एंड अनइंटेलिजिबल, ठीक है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जो समझ में ही नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। आगे बढ़ते हैं। पुल योर सेल्फ टूगेदर, ये भी एक ईडियम होता है, पुल योर सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब होता है काम डाउन होना, शांत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एंटोनिम बताना है हमें रिग्रेट कर, रिग्रेट करने का मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है। रिग्रेट करने का मतलब है पछतावा, ठीक है। तो सॉरो नहीं होगा, ग्रीफ नहीं होगा, कंपल्सन, ये आपका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। पछतावा करना यानी कि सेटिस्फैक्शन, में संतुष्ट हूँ, संतुष्ट होना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये सेटिस्फैक्शन। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आपको सिनोनिम बताना है इसका, पिलग्रिम का। पिलग्रिम कौन होते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे पिलग्रिमेज पे, जैसे किसी यात्रा वगैरह पे जाते हैं, किसी मंदिरों में अपनी आस्था रखते हैं, जो मतलब कोई भी अपने जिस भी धर्म में अपनी आस्था रखता है वहाँ जो जाता है उनको पिलग्रिम बोलते हैं। तो यानी कि टूरिस्ट तो होगा नहीं, डिवोटी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, डिवोटी। यहाँ देखिए आपका क्या बोल रहा है, एंटोनिम बताना है हमें वर्बोज का। वर्बोज होता है जो ज़्यादा बोलता है, तो कम बोलने वाला कौन हो जाएगा आपका, ये आपका कॉन्साइज, ठीक है, ब्रीफ वाला। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बोलते हैं। कॉन्साइज तो आपका संक्षिप्त होता है, वर्बोज आपका ज़्यादा बोलने वाला, थॉटफुल जो सोच समझ के बोले, ठीक है। तो इन दो में डाउट हो सकता है। वर्बोज लेक्चर विच मेड इट ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो, प्रोफेसर गेव ए वर्बोज लेक्चर, ठीक है। तो आपको एंटोनिम बताना है तो कौन साइज हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, ये होता है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल होता है जो मन को मोह लेने वाला, ठीक है। तो आनंद में कह सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, तो डेलिशियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डेलिशियस, ठीक है। अब आपका इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, नंबर जितने आएंगे जो कटेंगे नेगेटिव में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका रीजनिंग का मैंने बताया, सेकंड नंबर पर आपको अटेम्प्ट करनी है जीएस। इसमें मुश्किल से, अब देखिए हमारे पास 12 मिनट लगाई हैं हमने इंग्लिश में, इसमें 5 से 7 मिनट आपकी लगनी चाहिए। अगर देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जीएस में आपने पढ़ा हुआ है, तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मनी सप्लाई इज द मोस्ट लिक्विड एंड ईजियर फॉर द ट्रांजेक्शन। ये वैसे अगर आपको पता होना चाहिए कि ये M1 होता है। अब मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा नहीं, क्योंकि मैं अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो टाइम कम पड़ जाएगा बाकी सेक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से M1। कह रहा है हुज सजेशन वाज एडोप्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ए लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटेड विडो रीमैरिज का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, ठीक है। तो है आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आप लगा सकते हो। Moving into 17th century, the history of the Carnatic music saw the epoch-making scheme of 72 मेला करताज introduced by, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मेरा, पुराना दर्शना नहीं, हरिपाल वेंकटामाक्षी, यही वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी लगा के देखते हैं, बाद में देखेंगे। कह रहा पंडित राम नारायण किससे, ये आपका सारंगी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको तो डायरेक्टली आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, यानी कि ये
ये हमारा एलपीजी आया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये उस टाइम पे कह रहा है कितना शेयर दिया गया था, जो कंपनियां आई थी उनको कितना शेयर, कितने शेयर के साथ कोलैबोरेट किया गया था, तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 51% दिया गया था। 50% से ज़्यादा थोड़ा रखा गया था, 51% है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड बाय द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, स्कीम आपको क्लियरली डेट के साथ में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री झूमिंग इज नोन एज लद्दाख। देखिए ये आपका मलेशिया वाला रीजन है, मलेशिया और आपका इंडोनेशिया वाला रीजन है, वहाँ पे इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर, और देखिए यहाँ ब्राज़ील में आपका आई थिंक रोको के नाम से है, और आपका वेनेजुएला में निकोकू करके ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने ये याद होने चाहिए, तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछा है पीएम दक्ष योजना। ठीक है, तो ये एक योजना है, ये किसके लिए चलाई गई थी। यहाँ देखिए सुप्रीम, ये एससीज, ओबीसीज, ये डीएनटीज कौन है आपके, डी नोटिफाइड, आपके नोमैडिक्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये भी थे इसमें, सफाई कर्मचारी भी थे, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थे, ये भी थे। तो ये सारे होने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 ये सारे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एज पर सेंसस 2011 है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1210 मिलियन, जो अर्बन पॉपुलेशन थी उसकी कितने परसेंट थी, आई थिंक ये थी आपकी 41.3%। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, ये लिस्ट गिवन है आपको, आर्टिकल गिवन है, और ये फंडामेंटल राइट्स गिवन है। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये 1 2 3 4 ABCD सीधे लगा दीजिए, ABCD 1 2 3 4, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू बी कॉन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर मलखम्ब स्पोर्ट। मलखम्ब स्पोर्ट के लिए सबसे पहले जो आपका अर्जुन अवार्ड मिला था, ये किसको मिला था, ये था सागर ओहालकर। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज शेयर्ड कॉमन हाई कोर्ट। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जो हाई कोर्ट है, अगर मैं दिल्ली का देखूँ तो अपना इंडिपेंडेंट है, उत्तर प्रदेश का इंडिपेंडेंट है, राजस्थान का इंडिपेंडेंट है। अगर मैं बात करूं असम, इसका सही आंसर है। यहाँ देखिए गुवाहाटी वाला जो हाई कोर्ट है, ये आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के लिए है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये असम। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। कह रहे यूजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड टू दी फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल प्रिवेंट दैम बिकमिंग रेंसिड। रेंसिड माने होता है खराब होना, सड़ना। ठीक है, इससे रोकने के लिए हम इनमें क्या, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड, क्या ऐड करते हैं, तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, ताकि ये जो ऑक्सीडाइजेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ में, उससे ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते। ठीक है, इन सितंबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस of the government of India has been granted a deemed यूनिवर्सिटी स्टेटस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये NCERT थी, ये मेरे को ध्यान है उस टाइम पे ये चलाई गई थी। तो NCERT ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pH वैल्यू। ठीक है, तो सबसे कम pH वैल्यू इनमें से देखिए किस, ऑरेंज, मिल्क और ब्लीच। मिल्क, ऑरेंज, ब्लीच, तो सबसे ज़्यादा तो ऑरेंज की होनी चाहिए। तो ऑरेंज कौन से पा रहा है, पहले नंबर पे ऑरेंज इसमें है, उसके बाद मिल्क आना चाहिए, उसके बाद ब्लीच आना चाहिए। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग pH वैल्यू। ठीक है भाई, जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ऑरेंज। मैं ये इस तरीके से देख पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धांगरी गाजा इज द फेमस फोक डांस। ये धांगरी गाजा आपका महाराष्ट्र का है, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू लर्न एंड परफॉर्म द मेल डांसिंग स्टाइल ऑफ कथकली। सुधा चंदन, हेमा मालिनी, होनाजी वाला, मृणालिनी साराभाई। आई थिंक इसका होना चाहिए मृणालिनी साराभाई।
ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको मृणालिनी सारा भाई लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट दी एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लखनऊ दिसंबर 1900, देखिए लखनऊ का नाम देखते हैं आपको 1916 पता चल जाना चाहिए कि 1916 में लखनऊ सेशन हुआ था। इन मार्च 2023 विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू राइट टू हेल्थ एक्ट। राइट टू हेल्थ देखिए किसने चलाई थी, राजस्थान ने चलाई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। इसका बीआरसी का सेंटर कहाँ, मुंबई में है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ध्रुपद घराना ऑरिजिनेटेड इन वेस्ट बंगाल इन, ये ध्रुपद घराना है, ये वेस्ट बंगाल के विष्णुपुर में, आपका विष्णुपुर में ये ऑरिजिनेट हुआ था। ठीक है, इसको कई बार विष्णुपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पॉन्ड वाटर एंड सी वाटर आर कंसिडर्ड एज फ्रेश वाटर, तो यहाँ देखिए रिवर्स, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स, इनमें ये बिल्कुल फ्रेश वाटर समझा जाता है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सी वाटर फ्रेश नहीं समझा जाता। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ भी सी वाटर आ रहा है, यहाँ भी सी वाटर आ रहा है, यहाँ भी सी वाटर आ रहा है, तो तीन ऑप्शन आपके वैसे एलिमिनेट हो गए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए अन्नामलाई हिल्स आपकी कोंकण कोस्ट पे है, तो कोंकण कोस्ट आपका ये वेस्टर्न रीजन वाला ये पूरा माना जाता है, इसको सही मान सकते हैं थोड़ा। सेवरो हिल्स आपका कोरोमंडल कोस्ट पे, ये ईस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ये बिल्कुल ठीक है। ये मैकाल हिल्स आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन में नहीं है, ये सेंट्रल रीजन है, सतपुड़ा रीजन वाले पार्ट में है, तो ये आपका गलत है। और राजमहल हिल्स आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये बिहार के ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, आपका ऑप्शन सी गलत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा टर्म रीबट्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रीबट भाई इसको हम स्किप करेंगे, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं हम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए 39 हमारी मिनट बची हैं, अभी हमारे पास 2 सेक्शन बचे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए 28 देखिए 28 और ये π/3 होता है आपका 60, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और उसका क्यूब करेंगे तो 1/8, तो 1/8 माइनस 21 इंटू में cos π/3 cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है, तो मैं इसको 1/2 को 1/2 को 4/8 लिख लूँ। ठीक है, तो मैं 1/2 को 4/8 लिख लेता हूँ। ठीक, तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए 28 माइनस में 21 चौका 84 बटे में 8, तो ये बनेगा माइनस 56 बटे में 8, यानी कि -7 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, ये ग्राफ गिवन है, आपको पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द टोटल ब्लैक कार्स मैन्युफैक्चर्ड एंड टोटल रेड कार्स मैन्युफैक्चर्ड। तो देखते हैं भाई ब्लैक और रेड, तो ये दोनों कार हैं भाई, टाटा की भी महिंद्रा की भी, ये दोनों बतानी है, और ये रेड और ब्लैक का सम बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अगर मेरे को सम ही बताना है तो पहले मैं रेड का निकाल लेता हूं, तो इन दोनों का कितना है भाई, अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूं तो आपका 175 और 150 लगभग में देखते हैं, तो ये कितना बनता है आपका 175 और 150, तो ये कितना बन जाएगा आपका 325। और मैं आपका रेड और कौन सा पूछा था, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, रेड एंड ब्लैक, तो ब्लैक वाला देखिए ये हमारा कितना आया है 325। अब हम ब्लैक का देखते हैं, तो यहाँ देखिए आपका 300 और 350 के बीच में ये 325 है, और ये कितना है आपका लगभग 250। 325 और 250, तो ये कितना बन जाएगा, ये 700, 200, 950। तो ये कहीं ना कहीं, अब देखिए ये एग्जैक्ट तो इसमें है नहीं, ये तो जोड़ना है केवल हमें। अब ये इसके 950 के आसपास 920 दिख रहा है मुझे, मैं उसको टिक कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, द एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर फॉर 42 इनिंग्स के लिए कितना था 60, एंड हिज लोवेस्ट इज 164 लेस देन द हाईएस्ट रन्स। कह रहा है इफ 2 इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट आर एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 56.5, व्हाट इज द लोवेस्ट रन स्कोर्ड बाय हिम। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए भाई अगर मैं देखता हूँ तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का मुझे डिफरेंस गिवन है कितना 164, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए कि 42 भाई 2 कम हुए हैं, तो यहाँ से 2 कम हुए हैं तो 60 दूनी 120, तो ये कम हो गए, ठीक है। और एवरेज कितनी कम हो गई आपकी, एवरेज कितनी कम हुई है 3.5, ठीक है, 3.5 कम हुई है। और कितने पर हुई है 3.5 कितने पर कम हुई है आपकी, 3.5 कम हुई है कितने पर 40 पर। भाई 42 में से 2 कम हो गए, कितने रह गए 40। 3.5 को आप क्या लिख सकते हो 7/2, 2 से कटा 20 बार, तो ये कितना हो गया 20 7 7 दूनी 14 140, ठीक है। तो ये 14 12 26, ये 260 हो गया। तो ये H प्लस L की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 260। आपसे पूछा है लोवेस्ट, लोवेस्ट कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस का हाफ। तो देखिए 10 में से 6 गए 4 गए, 10 में से 4 गए 6, 6 का आधा आपका लोवेस्ट पूछा है ना, लोवेस्ट रन्स, ये आपके 164 हो गए, ये आपके 7/2 और 40 है, ये 40 में 2 कम हो गई तो 40 ही बचे, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, 10 में से 4 गए तो 6, और आपका 25 में से 16 गए तो 9, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। आंसर होना चाहिए आपका 48। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो लगा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पी क्यू आर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, बना लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। ये आपका पी क्यू आर है, पी क्यू और आर, ठीक है। एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर एस कोई पॉइंट है, सच दैट क्यू एस बराबर एस आर, क्यू एस बराबर एस आर गिवन है। तो आपका ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है पी एस 18 है, पी एस 18 है, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है 18, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ टी एस, टी एस गिवन दैट टी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर टी सेंट्रॉइड है तो आपको टी एस की, ये टी सेंट्रॉइड है तो टी एस की वैल्यू बतानी है। तो ये तो वेरी इजी हो गया भाई, आपको पता है जो मीडियन होती है 2:1 में होता है, ये ग्रेविटी सेंटर जो होता है सेंट्रॉइड, ये आपको 2:1 में बांटता है इसको। तो 3 की वैल्यू 18 है, तो टी एस की बतानी है, तो 12 और 6 में बटेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इसको आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है भाई। cot 30 की वैल्यू होती है √3, प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है 1 में √3, अपॉन में sin 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है। तो ये बनेगा 3 और 1 4 बटे में √3, और इसको बदल के लिखेंगे तो 2 में √3, तो ये बनेगा आपका 8 बटे में 3, ठीक है दोस्तों। 8 बटे 3 आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा है, यहाँ देखिए डायरेक्टली ये देखते हैं पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पेजेस रीड बाय ऑल द पर्सन्स इन ए डे। तो इनकी एवरेज निकालनी है अल्टीमेटली। अब देखिए इस टाइप में आप करेंगे क्या, सबसे पहले मैं ऑप्शंस की तरफ निगाह डालता हूँ, तो 300 के आसपास दिख रहे हैं मुझे सारे ऑप्शन, तो मैं अपनी जो एवरेज है उसको 300 मान लेता हूँ पहले तो, ठीक है। एवरेज को मान लिया मैंने 300। अब मैं इससे डेविएशन देखूंगा, ठीक है। 265 को मैं देखता हूँ तो 35 कम है, और 322 को देखता हूँ तो 22 ज़्यादा है, ठीक है। 634 को देखता हूँ तो 334 ज़्यादा है ये, ठीक है। 145 को देखता हूँ तो ये 155 कम है, ठीक है। और इसको देखता हूँ तो आपका 100 और 11 111 कम है, ठीक है। ये बना आपका डेविएशन। अब देखिए 300 तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब हम प्लस माइनस देखते हैं। अगर मैं पहले प्लस प्लस के ऐड कर लूँ तो कितना बन रहा है, देखिए भाई प्लस प्लस के आपका 22 और 334, यही है बस,
ठीक है, तो आपका बनेगा ये 356, 356 तो प्लस का। अब माइनस का देखते हैं, 111 और 155 ये कितना बना आपका 266 और 35, ठीक है, ये कितना बना आपका 301, ठीक है, तो ये माइनस का, तो माइनस का 301 कितना बचा आपका एक्स्ट्रा 55, तो प्लस का 55 और इसको बांट दो, ये 5 है 5 में, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 5 से कटेगा 11 बार, तो 300 प्लस में 11, 311 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ठीक है, तो इसको टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम कम नहीं रह जाए, मैं समझाने के चक्कर में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ कुश एंड यस, तो एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है हमें, कुश और यस का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 1:2, ठीक है, एंड दी टाइम टेकन बाय यस एंड नीरव, तो अगर मैं नीरव को इधर लेता हूं तो अगर टाइम का रेशियो इनका 2:1 है तो मैं कह सकता हूं कि एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 होगा यस और नीरव का, ठीक है। अब यहाँ 2 तो इसमें इसको 2 बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ठीक है। अब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, कह रहा है इफ़ नीरव एलोन कैन कंप्लीट होल वर्क इन 28 डेज, तो आप मुझे बताइए नीरव की एफिशिएंसी कितनी है टोटल, आप कहेंगे 4, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका भाई 4 इंटू में आपके 4 इंटू में टोटल टाइम कितना है 28, ये टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है इन हाउ मैनी डेज दी होल वर्क भी कंप्लीटेड बाई, तीनों के द्वारा बताना है, तो तीनों के द्वारा ये काम हो जाएगा कंप्लीट। देखिए भाई तीनों की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 4 2 6 और 1 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16 दिन में हो जाना चाहिए, है ऑप्शन आपका 16, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो टिक कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, आपको बताना है। अब देखिए सिंपली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बनेगा आपका 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 18 बराबर 12x, ठीक है। अब इस 12x को आप इधर ले आएंगे तो 9x स्क्वायर और माइनस में 19x प्लस में 18 बराबर 0, ठीक है। अब आप देखिए आपको नीचे x लाना है तो आप x से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब आप x से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 9x माइनस में 19 प्लस में 18 अपॉन में x बराबर 0, दोनों तरफ मैंने x से भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई 9x और इस 9 और 18 में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर 9 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका x प्लस में यहाँ बचा 2 अपॉन में x बराबर ये 19 उधर जाके 19 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या आएगी आपकी 19/9, देखिए है क्या ऑप्शन में 19/9, 19/9 ऑप्शन डी बिल्कुल है, ठीक है। तो 19/9 पे क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है थीटा एंड फाई आर दी एक्यूट एंगल्स एंड सम ऑफ द थीटा एंड फाई इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, और देखिए ये 0 के बराबर गिवन है तो मैं ये कह सकता हूँ, देखिए ये भी आपका इजी क्वेश्चन है वैसे तो, अगर मैं 2 थीटा प्लस में 40 बराबर इधर जाके ये कॉट प्लस का हो जाएगा, 0 जाके इधर कॉट हो जाएगा, और कॉट को मैं अगर मैं 10 में बदलूं तो क्या बनेगा आपका 90 माइनस थीटा, तो 90 और ये 20 प्लस का हो जाएगा, तो 90 और 20 110 माइनस में 25 ये बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे तो आपका ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस में 25 मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा आपका थीटा प्लस में 5, ठीक है, बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए 110 इधर है और ये इधर जाके कितना हो जाएगा आपका 70, तो थीटा प्लस में 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, थीटा प्लस में 5 की वैल्यू आएगी 70/2 यानी कि 35, ठीक है, 35 आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 11 डिजिट नंबर है इज डिविजिबल बाई 117, भाई एक 11 डिजिट का नंबर 117 से डिविजिबल है, ठीक है। इफ़ दी डिजिट्स आर सफल्ड,
देन द नंबर इज डिविजिबल बाई, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये 117 से डिविजिबल है तो वो संख्या 13 से और 9 से भी डिविजिबल होगी, और अगर हम उनको रीसफल कर दें तो वो संख्या, क्योंकि ये तो 9 का डिविजिबिलिटी तो डिजिट्स के सम पे डिपेंड करता है, तो 9 से जब भी आपकी डिविजिबल होगी तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 9। ठीक है, तो टिक करते हैं 9, आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना बचा है हमारे पास? 26 बचा है। ठीक है, तो हम स्लो चल रहे हैं, समझाने के चक्कर में देखते हैं। अब देखिए इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप देखिए 0 से 0 कटेगी, 16 नम्मा 144 तो 9 आएगा, प्लस में 5 चौक 20, माइनस में 2 दूनी 4, तो 29 में ये 2 दूनी 4 बनेगा आपका, 29 में से 4 जाएगा तो 25 आना चाहिए। ऑप्शन डी आंसर होगा, तो इसको डी क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पर्सन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन टोटल ऑफ 10 आवर्स। ठीक है जी, इफ़ ही कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, इतनी की स्पीड से, 1/3 इतनी की स्पीड से, और रिमेनिंग इतनी की स्पीड से, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 9 मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 1/3 यानी कि 3, 1/3 यानी कि 3, और रिमेनिंग भी 3, और ये जिस भी स्पीड से चल रही होगी तो मेरी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो भाई 9 का मल्टीपल तो होगी ही होगी। तो यहाँ देखिए 9 का मल्टीपल ये है, नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस एक ही ऑप्शन था आपका। ऑप्शन क्लिक करिए, इसको आगे बढ़िए। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें B 55 है, तो बना लेते हैं भाई। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपकी ABC जिसमें ये आपका बराबर होना चाहिए, AB बराबर AC गिवन है, ठीक है, और B 55 गिवन है। ठीक है, आपसे DAC का मान पूछा है, DAC अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक है, 55 55 110, ठीक है, तो 55 55 110, तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका? 70 का, DAC। अच्छा, AD इज़ द मीडियन, अच्छा जी, AD इज़ द मीडियन, तो AD मीडियन बना लेते हैं। ये आपका देखिए बोल रहा है AD मीडियन है, तो मैंने AD ये मीडियन बना दिया। ठीक है, तो आपका ये और ये बराबर होंगे। ठीक है जी, आपसे पूछ रहा है DAC, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये मीडियन है, तो ये आपका परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये टोटल कितने का आया था हमारा? 55 55 110, और ये कितने का बचा था? 70, तो 70 का आधा कितना हो जाएगा आपका? DAC ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 35 35 के हो जाएंगे, ये 70 का आधा 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखते हैं भाई मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज किस में दे रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मार्केट प्राइस 650 है, ये अगर मैं 5 से काट लेता हूँ तो 13 है, 10:13 है। ठीक है, तो भाई कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 3 का 13 पर, तो 100 पर कितना? तो ये बनेगा आपका 13 3 39, नहीं 13 दूनी 26, भाई 5 से 12 बार, अच्छा ये 5 से कटेगा 12 बार और 5 से कटेगा 13 बार, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 1 का डिस्काउंट 12 पर, तो 100 पर कितना? 12 8 96, तो 8 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा देखता हूँ तो यहाँ 50 का डिस्काउंट दे रहा है 80 पर, तो 5 का 8 पर। ठीक है भाई 50 का 80 पर, 800 पर, 50 का 800 पर, तो 100 पर कितना, ऐसे समझिए। तो ये कितना बनेगा आपका? 8 6 48, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो 50 का 550 पर, 10 से 1/11, ये कितना होता है आपका? 9.09%। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो आपका भाई 50 का डिस्काउंट दे रहा है 9 पर। ठीक है, 900 पर, तो 100 पर कितना? 20, 9 पंजे 45, तो 5 पॉइंट समथिंग। तो सबसे जो कम डिस्काउंट है वो इसी में, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी लगा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बिग मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस a सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू n number of small spheres of radius a by 9 centimeter if the total surface area of the big sphere is x and the total surface area of the small sphere taken y ratio x बताना है। तो देखिए भाई यहाँ मेरे को y वाला, देखिए
अगर मैं इसका देखता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम, तो इसका डायरेक्टली ए क्यूब लिख रहा हूँ, 4/3 कट जाएगा और इसका लिख रहा हूँ ए क्यूब अपॉन में आपका 9 का क्यूब होगा 729, ठीक है। और ऐसे n में मान लेता हूँ, तो यहाँ से मेरी n की वैल्यू निकल के आएगी 729, ठीक है। तो आपके स्मॉल स्फीयर बने वो 729 बचे। आगे देखते हैं। अब देखिए इसने बात करी है y की, ठीक है। तो y वाला कौन सा है आपका, देखिए जो स्फीयर, जो टोटल स्फीयर है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग स्फीयर, जो बिग स्फीयर है उसका एरिया इसने x है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं 4 पाई को छोड़ता हूँ, x स्क्वायर लिखता हूँ, यानी a है उसकी, तो यानी a स्क्वायर, और दूसरा वाला कितना है a स्क्वायर अपॉन में 9 नाम 81, ठीक है। और ये आपका x है और ये y से डिनोट किया है, और ये ऐसे कितने हैं 729, ठीक है। अब आप देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए भाई, 81 से कटेगा ये डेफिनेटली 9 बार, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ मेरे से ये नीचे 9 आया, 1/9 y रेशो x पूछा है, तो ये बनेगा 9:1। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो 1 वाला क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रामलाल एंड ठाकुर आर 2 कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन ग्राम पंचायत, क्या ठीक है। कह रहा देयर आर x नंबर ऑफ द पीपल इन दी वोटर लिस्ट, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 120 वोट्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, ठीक है। इफ द रामलाल हु इज विनर secured 46% of the x votes and got 180 more votes than ठाकुर, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, और CPO 2024 में कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैं टोटल को मान लेता हूं x की वैल्यू 100, जो टोटल वोट्स थी वो मैं वोटर्स थे वो मान लेता हूं मैं 100। 10% ने वोट नहीं डाला है, तो यानी कि 90% ने वोट डाला है, ठीक है, 90% ने वोट डाला है। अब आप देखिए भाई, एक जो विनर है और एक लूजर होगा, ठीक है। विनर को मिला है 46%, तो 90 में 46 गए तो इसको मिले होंगे 44%, ठीक है। तो ये कितने परसेंट से जीता है, आप कहेंगे 2% से, ठीक। अब जीता कितने से, मेन चीज़ ये है, यहाँ देखिए 120 ने बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था, और वो पहले जीत रहा था 180 से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये लूजर को अगर 120 वोट दे देता, तब ये कितने से जीतता, अपनी जो ब्लैंक छोड़ा है, अगर ये टोटल सारी वोट हैं अगर ये लूजर को दे देता तो कितने से जीतता, तो आप कहेंगे तब ये 60 से जीतता। भाई इसमें से ये 120 वो लूजर को दे देता तो 60 से जीतता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी जो गैप है 2% की वैल्यू वो 60 है, ठीक है। भाई 2% की वैल्यू कितनी है 60, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000, यही आपका आंसर है 3000, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस। देखिए एक फेस का पेरीमीटर गिवन है आपको, भाई पेरीमीटर आपका कितना होगा, एक फेस का 4 है, और ये गिवन है आपको 28√3, तो 4 7 28, साइड आ गई आपकी 7√3। आपसे पूछा है क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6a²। आप 6 का मल्टीपल भी पहले चेक कर सकते थे, 6 × में 7, 6 × में 7 7 49 × में 3, 9 3 27, 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ठीक है। और देखिए अगर मैं देखता हूँ तो 9 7 16 और 6 22, ये 6 से नहीं कटता, 4 2 6 और 1 7, ये भी नहीं कटता, और इन दोनों में देखेंगे तो आपका यूनिट डिजिट दोनों में ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, गुना कर लेते हैं, 3 6 18, 18 नंबर 162, हासिल का 16, 18 चौक 72 और 16 88, ठीक है। 882 हो गया आपका आंसर, कौन सा, पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए रीजनिंग के लिए टाइम कम पड़ जाएगा इस हिसाब से। यहाँ देखते हैं तो क्या बोल रहा है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको बाद में देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मार्क करते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए आपको ABCDEF गिवन है, और जो ये डाटा गिवन है ये आपको प्रॉफिट परसेंटेज का डाटा गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज ये वाला, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, देखते हैं। बोल रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ACE एंड BDF, ठीक है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन में, पर चलिए इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क करते हैं इसको। दो पार्टनर्स हैं XY, जॉइंटली स्टार्ट से बिजनेस
अब देखिए अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो आपका 5 से 13 और 5 से 10, ठीक है। कह रहा 5% ऑफ दी टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ एनवाई इतना एक्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट, ये जो 5% एक्स को दिया, रिमेनिंग अमाउंट उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटा जाता है, ठीक है। और जो प्रॉफिट हुआ है टोटल वो 690 हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसी प्रॉफिट में इसी रेशियो में बांट देता हूँ मैं इस प्रॉफिट को। अब 690 को अगर मैं 23 से भाग देता हूँ तो 23 या 90 30, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा आपका 13 39 490, और इसका कितना आएगा आप कहेंगे 300, ठीक है। अब मैंने गलती क्या करी है कि भाई मैंने जो 5% इसको एक्स्ट्रा देना था वो इसको पूरा दे दिया, ठीक है। इसका 5% और दे दीजिए इसको, ठीक है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा आपका 15, तो इसमें 15 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 500, आप ये 390 है तो यानी कि 405 होगा, 405, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सेल से 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस और इतने ग्राम पर इतने यूज करता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। भाई 50 की वस्तु को वो 57 में बेच रहा है, और यहाँ मैं कह सकता हूँ 8 की वस्तु को 10 मार्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 1 0 से 1 0, ये बनेगा आपका 8 पंजे 40, ये बनेगा आपका 57। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आप कहेंगे 17 का। 17 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 40 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 40 से कटेगा ये 2.5 बार, 17 दूनी 34 और 8.5 42% होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर के एंड पी, यहाँ देखिए के एंड पी आर द सेंटर्स ऑफ दी लार्जर एंड द स्मॉलर सर्कल्स। ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ये, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक है। KPN इज द डायमीटर, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल एंड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। KL 6 है, तो ये 6 है। बोल रहा है MN की लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ, कौन सी वाली? देखिए ये वाली लेंथ बतानी है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। भाई ये 90 डिग्री, ठीक है। ये टोटल 10, ये 6, तो ये कितनी आ गई 8। अब ये 90 है तो ये भी 90, ठीक है। और आपका ये रेडियस 10 है तो ये भी 10, ठीक है। ये 6 10 है तो ये 8, तो टोटल कितनी आ गई MN? 8 और 8 16, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो 16 आंसर होगा, ऑप्शन ए दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ मनी वाज बोरोड बाई निधि फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एनदर सम 15,000 का 3 साल के लिए 10% से। कह रहा है इफ द इंटरेस्ट पेड बाई बोथ द लोन्स वाज 6540, वट वाज द, जो 2 साल के लिए वो सम कितना था? तो मैंने मान लिया वो 2 साल के लिए पी था, और 12 दूनी 24% इस पर, ठीक है, प्लस में। यहाँ देखिए ये 10% 3 साल के लिए, तो 30%, तो 15,000 का 30% कितना बना? तो आप कहेंगे 15 4500, ठीक है। और ये टोटल कितना है भाई? 6540, ठीक है। तो आपका कितना बनेगा? 2040 बचेगा। इसमें से अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो घटाता हूँ तो, ठीक है। तो देखते हैं कितना बन रहा है आपका। पी का 24% की वैल्यू आपको गिवन है 2040 का, ठीक है। तो पी का 100% कितना आ जाएगा? तो पी का 100% आएगा 2040 बटे में 24 गुना में 100, ठीक है दोस्तों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा? देखिए आपका 24 अट्ठे 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 192, बचे कितने आपके? 8 और 4 12, 24 पंजे 120, तो 8500 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 8500 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्लिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको भाई इसकी मल्टीप्लिकेशन तो गिवन ही है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन गिवन है। आप देखिए यहाँ देखेंगे आप डेसिमल 5 के बाद आएगा, 3 इधर 2 इधर, तो 5 के बाद यहाँ 6 है तो ये नहीं है, ये 4 है ये नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए, ये वाला। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको देखिए a + b + c 0 के बराबर गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 1 1 -2 रख लेता हूँ a b c की वैल्यू। तो 1 का स्क्वायर 1, ये -2 रखते हैं इसको, तो ये 2 दूनी 4 और 2 6 बचेगा ऊपर, और ये बनेगा आपका 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 3, 3 दूनी 6, आंसर होगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों, ये वाला। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखिए मैंने जो 2 क्वेश्चन छोड़े मैं उनको देख लेता हूँ। यहाँ देखिए वॉल्यूम गिवन है आपको, इस वॉल्यूम में आपको मिलाना है, ठीक है, ये इस वॉल्यूम में। अब यहाँ देखिए तीनों का रेशो कितना है, 7:2 और 1:1 और आपका 2:3। पहले इनको बराबर कर लेते हैं भाई, ये कितना है 9, ये कितना है 2, ये कितना है 5, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं भाई, आपका 5 दूनी 10 से, तो आपका 10 सत्ते 70, 10 दूनी 20, और इसको गुना करते हैं 9 पंजे 45, भाई इसको गुना करते हैं, 2 छोड़ेंगे तो आपका 9 पंजे 45 से, ठीक है, तो 45 एकम 45, 45 एकम 45, और यहाँ 5 छोड़ेंगे, 9 दूनी 18, दूनी 36, 18 तिया 54। अब इनको मिलाना है 9 2 5 में, तो 9 2 और 5, ठीक है। तो देखिए कितना बनेगा आपका, 9 7 63, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये बनेगा आपका 9 7 63, आपका इधर लिखते हैं 630, ठीक है, और आपका 2 से 45 दूनी 90, और 5 से 36 पंजे 180, ये कितना बनेगा 0, 9 8 17 और 3 20, 2 4 1 7 और 2 9, 900, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं, 9 दूनी 18, 180, और आपका 45 दूनी 90, और ये आपका 54 गुना में 5, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25 और 2 27, ये कितना बना आपका 0, और 9 8 17 और 7 24, 2 2 3 2 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 0 से 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 5:3 आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, और एक क्वेश्चन बचा है आपका ये वाला 69, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अब देखिए मैं लिख लेता हूँ, आपका ABC आपका कौन कौन सा पूछा है, देखते हैं पहले पूछा कौन कौन सा है, टाइम कम बच रहा है आपका। देखिए ACE और BDF, ठीक है, तो ACE और BDF। ACE, ए देखिए कितना है 360, C कितना है 400, और ACE E कितना है 520, ठीक है। और यहाँ देखिए B कितना है आपका 240, और D कितना है 360 और 450, F 450, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, इनका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं भाई, आपका कितना आ जाएगा, देखिए सेलिंग प्राइस ये ABCDEF ऐसे हैं, तो ए देखिए ये रहा आपका 20%, तो कितना आएगा आपका 36 दूनी 72, 20% है तो 120% निकालिए आप, 12 छिंग 72, 7 12 तिया 36 और 7 43, ठीक है, इतना आया। और इसका आएगा आपका BAC है 25%, तो 125%, ठीक है। तो आपका देखिए ये 400 का 25% हो गया आपका 100 में इसमें जोड़ दीजिए तो 500, और इसका आपका 140%, तो आपका 14 दूनी 28, 14 पंजे 70 और 2 72, ठीक है। तो ये कितना बना आपका 8 और 2 10, 2 और 3 5 और 1 6, और 7 5 12 और 4 16, इतना बना, ठीक है। डिफरेंस बताना है आपको, अब इनका निकालिए, 240 का निकालेंगे आप 10% तो 24, और 360 का 30% 24 है, तो आपका 24 इसमें जोड़ेंगे, देखिए भाई ये आपका 10% है तो 110% निकालेंगे, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 264, और इसमें निकालेंगे आप 130%, तो 13 छिंग 78, 7 13 तिया 39 और 7 46, और आप इसका निकालेंगे 118%, किसका 445 का 450 का, इंटू में 118 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से कटेगा 59 बार, 9 नाम 81, 8 9 पंजे 45 और 8 53, 8 1 9 और 4 13 का 3 हाथ से लेके 6 और 6
12 और 3 15 एक 5 हासिल 1 5 4 9 2 11 और 1 12 1253। तो 60 में 53 गए तो 07 7 यूनिट डिजिट आना चाहिए। देख 1253 और 1660। तो आपका 07 वाला ये वाला ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब रीजनिंग पे देखते हैं। 6 मिनट बची हैं कुल रीजनिंग के लिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी से बी, तो वी से भाई सी से बी एक कम, तो वी से एक कम कितना होगा यू। चलिए इसमें नहीं लग रहा तो बाद में देखेंगे इसको। हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, यहाँ देखिए GINS, तो एक तो बन जाएगा आपका सिंग और एक बनेगा आपका SIGN साइन। तो जिन स्निग्स और तो कोई दिख नहीं रहा, तो दो पे ही लगाते हैं 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक गिवन है हमें क्या, अनवील, UNVEIL अनवील गिवन है। कह रहा है जो कॉन्सोनेंट है वो चेंज किया गया है फॉलोइंग लेटर अगले लेटर में, और जो वॉवल है वो प्रीसीडिंग लेटर में। ठीक है, अब ये देखते हैं, आपको लिखना नहीं है, ये देखते हैं पूछा क्या है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन दी लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट यानी N, और कॉन्सोनेंट हमें अगले से लिखा गया था तो O आ जाएगा। ठीक है, एंड दी थर्ड फ्रॉम द राइट, ये जो वॉवल है ये हम प्रीसीडिंग से, तो इससे पहले क्या था D, तो यानी कि 4 और 11 15, 11 में से एक गया तो 10 लेटर इनके बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पॉइंटिंग टू ए बॉय ऑन द ग्राउंड, प्रतीक सेड, कहने वाला कौन है, प्रतीक। ठीक है, ही इज माई ब्रदर्स, यानी ये प्रतीक हो गया। ही इज माई ब्रदर्स, ये इसका ब्रदर हो गया। ब्रदर्स डॉटर्स, तो इसकी वाइफ होगी, उसकी डॉटर होगी। डॉटर्स मदर्स, इसकी मदर कौन है, डॉटर्स मदर, इसकी वाइफ हो जाएगी। मदर्स हस्बैंड्स सन, ये हस्बैंड हो गया इसका, ये हस्बैंड ही हो गया। सन हो गया तो इसका सन हो गया ये। ठीक है, हाउ इज दैट रिलेटेड टू द प्रतीक, प्रतीक क्या है, ब्रदर सन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका इसमें कितना जुड़ रहा है, आपका 15, इसमें कितना जुड़ रहा है आपका 18, तो 3 के गैप में है। इसमें कितना जुड़ रहा है आपका 42 21। ठीक है, तो 3 के गैप में है। 15 18 21 24, तो 27 जुड़ना चाहिए। 7 और 7 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा 114। ठीक है, तो ऑप्शन इसको लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है 15 चौका 60, 60 में से 5 जाएगा तो 55, और 40 और 15 55, सीधा सीधा दिख रहा है ये। देखिए 15 चौका 60 में से 5 जाएगा तो 55, और 40 और 15 55, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सीधा सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसमें बताना है डिफरेंट, तो ये देखिए ये सब डांस फॉर्म है और ये आपका अलग है। ठीक है, ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग, ऑल म्यूजिक इज सॉन्ग। ठीक है, ऑल सॉन्ग इज लिरिक्स, एंड सम सॉन्ग इज ट्यून, सम सॉन्ग इज ट्यून। तो इस तरीके से, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव में स्टेटमेंट के वन नहीं है। तो आपका देखते हैं नाइदर 1 और 2 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल लाइन्स आर रोज, ऑल लाइन्स आर रोज। ठीक है, सम कॉलम्स आर क्यूज, ऑल क्यूज आर लाइन्स, ऑल क्यूज आर, ये इसके अंदर क्यू हो गया, ऑल क्यूज आर लाइन्स। ठीक है, सम कॉलम्स आर क्यूज, तो ये हो गया आपके सम कॉलम। ठीक है, सम लाइन्स आर कॉलम्स, लाइन्स आर कॉलम्स पहला। ठीक है, ऑल रोज आर ए क्यूज इज ए पॉसिबिलिटी, और आपका नो वाला तो होगा ही नहीं, तो यानी कि और आपका ऑप्शन 1 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आप देखोगे तो देखिए भाई 17 और 15, ये मेरे को 12 का ये सुकेर दिख रहे हैं, तो यहाँ 20 में से 8 गए तो 12 12 144,
ये आपका 16 256, इनके बीच में 13 का गैप है, 13 169, यहाँ 15 225 होना चाहिए, तो पहला अलग है। ठीक है, 11वां देखते हैं। कह रहा है द नंबर इन द डिफरेंट सर्कल। अच्छा, पूछा क्या वो देखते हैं। द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग इन इसरो बट नॉट इन नासा। तो ये साइंटिस्ट हो गए इसरो में, नासा में नहीं है, तो ये आपका 0.5 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, मीनिंगफुल ऑर्डर में बताना है आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे तो देखिए सबसे छोटा ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आना चाहिए आपका वेल। ठीक है, 4 2, उसके बाद आना चाहिए आपकी लेक, फिर रिवर, तो आपका पहला वाला ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखोगे तो 5 का गैप है और 5 का गैप है पहले में, 29 और 5 34, तो दूसरा नहीं होगा। और 145 10 50, और दूसरे वाले में देखोगे तो 15 का गैप है, तो यहाँ 15 का गैप इस वाले में है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे, टाइम ही नहीं बचा। 3 तिया 9, 7 तिया 21, 12 तिया 36 आना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। और 18 दूनी 36, 28 दूनी 56, 34 दूनी 68, तो आपका 68 वाला ये डी ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए VW भाई 22 और 23 CD आना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा। ट्रैंक्विल शांति है, तो पॉजिटिव और शॉर्टेज कमी है, ये दोनों हो जाएंगे। आपको बताना है 100 के अपोजिट, तो आपका 96 होना चाहिए। देखिए सीधा दिख रहा है 96। ठीक है, और इसको तो टाइम लगेगा, बाद में देखेंगे। इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 3 7 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 10 6 16, 16 और 3 19, 2 21। ठीक है, आपका सीधा सीधा, चलो इसको लगा देते हैं, टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे 4-5 क्वेश्चन छूट गए हैं, तो देखते हैं भाई सबमिट करके कितना स्कोर बनता है। चलो इसको दे देते हैं स्टार। अब सबमिट करके देखते हैं। और इसका स्कोर देखते हैं कितना बना है। दोबारा से ओपन करके देखेंगे कितना स्कोर बना है। ये तो दोबारा से ही खुल गया। अभी दोबारा से साइट पे जाना पड़ेगा, तब देखते हैं। ठीक है, ये देखिए खुल गया। अटेम्प्ट किए हमने 91। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ हमने अटेम्प्ट किए हैं 91, हमारे करेक्ट हैं 83, रॉन्ग है 8, और हमारा जो स्कोर बना है वो कितना बना है, देखिए 162। ठीक है दोस्तों, 162 स्कोर बना है। हमारे इंग्लिश में कुछ नंबर कटे होंगे, 42.50 है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे एक दो क्वेश्चन गलत हुए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जल्दी में, तो 45 स्कोर इसमें है। जनरल अवेयरनेस में हमारे ठीक ठाक नंबर हैं, और रीजनिंग में हमारे क्वेश्चन छूट गए, इसलिए सबसे कम स्कोर है। ठीक है, तो हमारा फिर भी स्कोर हमारा 162 बन रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा, मैं देखिए समझाने में टाइम लगा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, आप इससे भी ज़्यादा स्कोर ला सकते थे रीजनिंग के, और कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। मैं उम्मीद करूँगा कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और जो पेपर अटेम्प्ट करने की जो आपको एक स्ट्रेटेजी पता चली होगी, ठीक है, वो आप अप्लाई करेंगे अगले मॉक टेस्ट में। और अगर आपको ये वाला इस तरीके से आपको अगर हर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं हर सैटरडे या संडे को आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, बशर्ते कि आपका रेस्पॉन्स सही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।